झारखंड में भ्रष्टाचार है तो अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है। टीएसपीटी पहने जमीन हमसे ज्यादा वो जानते हैं। भाजपा का कार्यालय जिस जमीन में बना है अध्यक्ष महोदय, उस जमीन का भी जांच कराया जाए। से पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि प्रत्येक लोगों को 15-15 लाख रुपया हम देंगे। क्या लोगों को मिल गया 15 लाख रुपया? देखिए, आप स्पीकर हैं तो आपके लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों बराबर है। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। आज जिस पर हम लोग कटौती लाए हैं उसी के समर्थन में राज सिन्हा जी के खड़ा हुआ हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, पहले का पैसा तो खर्च हो नहीं रहा है, फिर ये मांग रहे हैं। कई विभागों में 20% राशि भी खर्च नहीं हुई, अभी और थोड़ा बढ़ गया होगा, 10-20%। मार्च आ रहा है तो लूट का मार्च हम लोग जैसे सुने। ऊर्जा विभाग में 9560 में 6994 करोड़ खर्च हुआ है, फिर मांग ली है 900 कुछ करोड़। इसी तरह ग्रामीण विकास में 6114 में 3054 करोड़। हर विभाग का जो आंकड़ा है अध्यक्ष महोदय, जो पहले से है वही खर्च नहीं हुआ। और इससे तो दुर्भाग्य का बात है जो कैग का रिपोर्ट में आया, कोविड के समय 19-20 और 20-21 में केंद्र ने जो पैसा दिया, उस महामारी में आम लोग सहयोग कर रहे थे, सामाजिक लोग सहयोग कर रहे थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता से सहयोग लेकर कोविड में सहयोग कर रहे थे। और कैसा निकम्मा सरकार कि जो पैसा मिला उसको भी खर्च नहीं कर पाया, वो भी कोविड काल में। अध्यक्ष महोदय, कितना संवेदनशील ये सरकार है वो समझ में आ रहा है। कल तो मुख्यमंत्री जी इस पद पर हैं, उनसे ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं थी, तो सुलझे हुए नेता हैं, मृदुभाषी हैं। जिस तरह से उनका अहंकार बोल रहा था भेड़िया, जिस तरह से बोल रहे थे बहरूपिया, निकम्मे। अब निकम्मा सरकार कौन है अध्यक्ष महोदय? मुख्यमंत्री जी में के कल के भाषण में जो दिए हम लोग को, उस पर एक कविता सुना देते हैं। ज्यादा घमंड अच्छा नहीं, ज्यादा घमंड अच्छा नहीं, तकदीर बदलती रहती है, कुर्सी वही रहती है, बैठने वाले बदलते रहते हैं। इसीलिए यही केजरीवाल जी भी बोले थे भाषण में कि मोदी जी इस जन्म में तो आप नहीं हरा पाइएगा। वहां की जनता सूद समेत लौटा दी। यही बात मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि थोड़ा पद की गरिमा को भी रख के ऐसी भाषा बोलें। और दूसरा का सर्टिफिकेट, दूसरा से हम लोग, हमारा सर्टिफिकेट का जरूरत ही नहीं है सरकार को अध्यक्ष महोदय। हम लोग क्या देंगे? हम लोग देंगे तो बोलेंगे विपक्ष का तो काम ही है बोलना। हम लोग अगर बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि विपक्ष का काम है बोलना। अब ये बयान तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो मुख्यमंत्री जी का है, फोटो के साथ है, डेट के साथ है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना। ये तो हम नहीं है, मुख्यमंत्री जी का। दलालों का अड्डा बन गया है राज्य के बीडीओ और सीओ कार्यालय। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में जमीन दलालों का बड़ा सिंडिकेट है सक्रिय। अध्यक्ष महोदय, खुद ये सरकार अपना सर्टिफिकेट दे रही है, हम क्या देंगे और विपक्ष के साथी क्या देंगे? आज स्थिति, जितने माननीय विधायक और मंत्री यहां बैठे हैं, मंत्री का तो मैं नहीं जानता हूं काहे कि पावरफुल है, हाँ, दिल में हाथ रख के पूछें कि आपके क्षेत्र में सीओ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में आम गरीब किसान का कोई काम बिना पैसे दिए हो रहा है? नहीं हो रहा है हुजूर। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, या मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं दर्द। हम दो आदमी को रोक के रखे हैं मनोज बाबू, दो मान्य सदस्य। बोल लीजिए, बोलिए महोदय। आज पब्लिक सर्वे के अनुसार महोदय, पहले हम लोग जानते थे कि पुलिस विभाग भ्रष्टाचार है, इंजीनियरिंग सेक्टर भ्रष्टाचार करता है, लेकिन आज अगर पब्लिक सर्वे का रिपोर्टिंग है महोदय कि सबसे ज्यादा अगर झारखंड में भ्रष्टाचार है तो अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है। इतना घूसखोरी है, इतना रिश्वतखोरी महोदय, आम जन प्रभावित, आम जन परेशान है महोदय। चलिए।
नहीं, माननीय सदस्य ठीक बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये दर्द जो भी झारखंड के लोगों से बैठे मंत्री जी, अरे आप काहे फुट फुट उड़ जाते हैं? अरे ट्रेजरी बेंच का गरिमा तो समझिए आप भी। इधर बैठिए, देखिए प्रदीप भैया की जगह इधर आइए, फिर उठते रहिए। आइए। चलिए अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में मैं इसलिए कह रहा हूं, दीपक बिरुवा जी से आग्रह है, निवेदन है, जांच करा लीजिए। पहनई जमीन हम सीएनटी एसपीटी पहनई जमीन हमसे ज्यादा वो जानते हैं। पहनई जमीन जो हमारे आदिवासी समाज के पाहन के अधीन रहता है, सामाजिक काम, पूजा पाठ, उसके लिए वो जमीन है। रातू प्रखंड में सिमलिया पंचायत में खाता नंबर 51, प्लॉट नंबर 371, रकबा 94 डिसमिल। मैं भेज दे रहा हूं, आज ही सुबह में मंत्री जी आपके पास भेज दे रहा हूं आपके माध्यम से। प्लॉटिंग करके जमीन दलाल बेच रहा है। गांव वाला आया था पूरा, आज 100 आदमी सुबह निकल रहे थे, ये कागज आज ही सुबह देके गया, पूरा गांव का साइन के साथ, खतियान का कॉपी के साथ। रातू में मुर्चो गांव है अध्यक्ष महोदय, देखिए पूरा गांव। क्या बोले मैडम? जेल भेज दीजिए ना हमको, मेरा लोग को भी भेज दीजिए। देखिए जमीन का अध्यक्ष महोदय लूट है, लूट इसलिए मैं बोल रहा हूं, यहां पर बैठ के भाषण देने से नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। ये कागज है, ये इतना बड़ा गांव का दस्तावेज, एक गांव मुर्चो गांव है अध्यक्ष महोदय, मुर्चो गांव है। मैं इनको मैंने तथ्य के साथ ये कागज भेज रहा हूं, कागज भेजवा दीजिए अध्यक्ष महोदय, अवलोकन के लिए भेजवा दीजिए। ये भी देखिए, एक बोलिए एक मिनट राजेश भाई, देखिए अध्यक्ष महोदय, एक गांव मुर्चो है, एक मिनट मुर्चो में गांव वालों, एक मिनट दीदी, गांव वालों का 40 एकड़ जमीन, 40 एकड़ जमीन 50 डीड बन गया। गांव के लोग को पता नहीं है, अंचल कार्यालय रातू म्यूटेशन कर दिया। अरे भैया बोल रहे, सुन लीजिए, जाते यही बोल रहे था। सुन लीजिए नवीन जी, सुन लीजिए, आप तो बोलिएगा, आपका टाइम है, बोलो। अध्यक्ष महोदय, इन तरह का ये लोग इल्जाम जो लगा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ निश्चित रूप से जांच हो, क्योंकि जमीन, खास करके आदिवासी जमीन को लेके हम लोग बिल्कुल भी बहुत ही हम लोग गंभीर से इसको जांच कराना चाहते हैं। और दूसरी बात है, भाजपा का कार्यालय जिस जमीन में बना है अध्यक्ष महोदय, उस जमीन का भी जांच कराया जाए। चलिए इनको अध्यक्ष महोदय शायद पता नहीं है, इनको पता नहीं, हमको नहीं बोलने देगी लगता है आज कोई। कभी मंत्री महोदय खड़ी हो जाती हैं, कभी इरफान जी, कभी इधर। बोल अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हम लोग विपक्ष में हैं महोदय, लेकिन हम भी जनप्रतिनिधि हैं और निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं महोदय, तो यहाँ पर हमें भी बात रखने का अधिकार है महोदय। और सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण जितने हैं, सबके यहाँ कुछ न कुछ समस्या है। जो अभी माननीय सदस्य नवीन भाई बोल रहे थे जमीन का मैटर महोदय, तो यहाँ पर कोई उससे इतर नहीं हो सकता है महोदय। आज हमारे यहाँ भी जमीन को जो रहती है वो आज दूर भाग रहे हैं महोदय, क्योंकि अंचल कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार है महोदय कि जूता घिस जा रहा है महोदय। लेकिन माननीय मंत्रीगण से एक जरूर आग्रह होगा, अगर कोई यहाँ से सुझाव जाता है उसको नोट कर ले और उसको जांच करवा लीजिए, इस तरह आरोप प्रत्यारोप ना करे महोदय। नवीन जी चलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये दस्तावेज पूरा फाइल आपको भेज दे रहा हूं, माननीय मंत्री जी दीपक बिरुवा जी इसको दिखलवा लेंगे कि गांव पूरा साफ हो गया हुजूर। गांव, राजेश भाई बोलने दीजिए ना, सहयोग ले लेंगे आपसे, अच्छे मित्र है मेरा। पूरा गांव में डीड बन के पोजेशन गांव वालों का है और म्यूटेशन हो गया, ये जानकार है। म्यूटेशन उसी का हो सकता है जिस जमीन पर उसका कब्जा है। कब्जा अगर नीरा दीदी का है और मेरे नाम पर म्यूटेशन हो गया तो अवैध है। रातू प्रखंड, अनगोड़ा, नगड़ी प्रखंड, नामकुम प्रखंड, अरगोड़ा प्रखंड,
ये सीओ ऑफिस, सब जगह ये हाल है। अभी अबू आवास पर कल हमारे साथी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास केंद्र से नहीं आ रहा है। कल ही मैंने प्रखंड कार्यालय में वीडियो से बात किया कि भाई अबू आवास आ रहा है, तो प्रधानमंत्री बोली मैडम सर हम लोग के यहाँ 900 एक प्रखंड में करीब प्रधानमंत्री आवास आया और 600-700 अबू आवास है। अब खेला इसमें देखिए अध्यक्ष महोदय, अबू आवास में क्या है कि सरकार के पास अब पैसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, अब ये खेला करने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास का जो लिस्ट है उसमें अबू आवास को घुसाने जा रहा है। अभी कल माननीय मंत्री जी बोले कि अबू आवास प्रधानमंत्री आवास में बालू फ्री दे रहे हैं। हम पूछे फ्री दे रहे हैं मैडम, वीडियो मैडम? बोली सर ऐसा तो कोई पत्र नहीं मिला है सरकार से। सदन के पटल पर अगर माननीय मंत्री जी ऐसा बयान देंगे, मेरा यही निवेदन है कि अगर नहीं दे रहे हैं तो अब चालू कर दीजिए। प्रधानमंत्री आवास और अबू आवास में चुनौती से कह रहा हूं, चुनौती से, होशो हवास में कह रहा हूं, नगरी प्रखंड हो, रातू प्रखंड हो, कोई भी आवास में एक ढेला बालू नहीं मिला है फ्री में। मैं अध्यक्ष महोदय जिम्मेवार आदमी हूं, बिना बात किए कोई बात नहीं बोलता हूं। ये जब बोले तो मैं उस समय प्रतिक्रिया नहीं दिया, इसलिए हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं हो, लेकिन जब मैं जांच करके बता रहा हूं एक छटाक बालू नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय आज अब मैया सम्मान ये जो बात आ रही है इसका नींव हमारे कौन रखा? इतना जो माई कुई योजना हमारे चंपैदा उन्हीं का देन है। नाम फिर चेंज हो गया मैया योजना, लेकिन जिस समय माननीय हेमंत सोरेन जी जेल में थे माई कुई योजना उन्होंने शुरुआत की। अब एक दिन मैं सोच रहा था कि भाई ये 2 महीना डिले क्यों हो रहा है, पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब लोगों से हम चर्चा किए, बोला पैसा कलेक्शन होगा तब ना हुजूर 2500 रुपया देंगे। हम बोले कलेक्शन कैसे होगा? जितना घर में स्मार्ट मीटर लगा अध्यक्ष महोदय, पता कर लीजिए, जांच कर लीजिए, 1000 रुपया अगर बिल आता था स्मार्ट मीटर लगने के बाद 5000 आने लगा। 10,000 रुपया बिल आता था स्मार्ट मीटर लगने के बाद 40,000। हम बोले भाई EMI है मैया का, आम जितना स्मार्ट मीटर लगा उससे पैसा वसूल रही है सरकार। दूसरा, नगर निगम में जो होल्डिंग टैक्स 23-24 में आता था, ये 24-25 में जो अब आ रहा है 3 गुना आ रहा है। तो मैया योजना में तो भाई पैसा चाहिए ना अध्यक्ष महोदय। आम जनता का नरेटिव चीप करके होल्डिंग टैक्स में पैसा लेना, स्मार्ट मीटर लगा करके 4 गुना बिजली बिल वसूल करना। अभी एक माननीय विधायक का प्रश्न था कि हमारे भाई कि 40 हजार रुपया फाइन गांव में गरीब को फाइन कर दिया जा रहा है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैया योजना के लिए वो पैसा जमा हो रहा है। उसके बाद जितना घर में सुबह में बच्चा को छोड़ने स्कूटी से निकला, घर बैठे बैठे रात में SMS आ गया 6000 रुपया फाइन बिना हेलमेट का। अध्यक्ष महोदय, ऐसा असूली अभियान करके आम जनता को प्रताड़ित करने का काम ये सरकार कर रही है। चाहे वो बिजली बिल हो, चाहे वो होल्डिंग टैक्स हो, पानी का कनेक्शन नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है और बिजली का बिल आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज लोग त्रस्त हैं। हमारे कांग्रेस के साथी यहां हैं, चुनाव में बोले थे कि 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। कहां गया वादा? बोल दीजिए कि छोड़ दिए वादा। आप यहां से खड़ा होके घोषणा कीजिए कि गलती हो गया था। अरे इनके मीर साहब आके बोले यहां के झारखंड के मूलवासी आदिवासी को तो देंगे ही, घुसपैठियों को भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, अरे क्या बोलेंगे अध्यक्ष महोदय? क्या बोलिएगा? बोलिए सर। अभी बोलिए। विधायक जी बोल रहे थे सर, कांग्रेस के बारे में उन्होंने कोट किया, तो मैं कहना चाहता हूँ। बोले कि नहीं? 4.5 एक मिनट सर, मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि प्रत्येक लोगों को 15-15 लाख रुपया हम देंगे। क्या लोगों को मिल गया 15 लाख रुपया? क्या मिल गया 15 लाख रुपया?
जब आप खुद नहीं दे रहे हैं, अब हम लोगों को कोट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर महोदय, हमारी सरकार, हम लोग कमिटमेंट किए हैं तो वो फुलफिल होगा, थोड़ा समय दीजिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो बोले भाजपा के बारे, तो कौन घोषणा पत्र में हम लोग जारी किए थे, जरा उसका कॉपी दे दे। इनका घोषणा पत्र है 450 का। देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी परजीवी है, जिसके ऊपर एक तो जोक होता है, उस पर जब तक खून पूरा चूस नहीं लेगा ना, दूसरे के उससे जीता है अध्यक्ष महोदय। और जेएमएम का सब वोट बैंक खींच करके अपना जिंदा है, अपना जो कमिटमेंट है। अभी हमारे अमित भाई भाषण दिए, हम सोचे 60-40 खतियानी जोहार बोले, जेएमएम से हटिएगा साफ हो जाइएगा मैडम, जेएमएम से हटिएगा साफ हो जाइएगा। एक बार जेएमएम से हट के लड़ लीजिए, सब कोई देख लीजिएगा, जेएमएम से लड़के देख लीजिए क्या सर। चलिए चलिए चलिए। अभी अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे अमित महतो जी खतियानी जोहार किए, भूल गई सरकार 1960, 1932, 60-40। आज क्या स्थिति है अध्यक्ष महोदय नगर विकास में? अब इनको हम क्या बोले, ये तो बोलने लायक और समझाने लायक भी नहीं है। देखिए अध्यक्ष महोदय क्या बोले, ये नौकरी क्या देंगे, ये 10 लाख नौकरी देने का समझ रहेगा तब ना देंगे। सब पेपर लीक, जेपीएससी लीक, जेएसएससी लीक, अब यहां तक 10th का पेपर लीक। देखिए अध्यक्ष महोदय, झारखंड में अभी चुनाव हुआ नगर पालिका, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड नगर पालिका सेवा संघर्ष संयुक्त प्रतियोगिता, उसमें सबसे ज्यादा पद जो था अध्यक्ष महोदय, वो पद था सैनिटरी सुपरवाइजर का, 646 पद था अध्यक्ष महोदय। अब 646 पद के में ये जो बहाली कर पाए अभी तक सिर्फ 42 तो किए। क्यों किए, क्यों नहीं मिला इनको? देखिए जो पेपर कंडक्ट कराया गया उसमें सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए जो आहारता मांगा गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ये दोनों पढ़ाई नहीं होता है, ये पढ़ाई नहीं होता है अध्यक्ष महोदय। अब ऐसा चीज ही मांग दिए, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कोई पढ़ाई होता है देश में, ना ये अनुपूरक पर कुछ नहीं बोलेंगे। अनुपूरक में तो ही बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये अनुपूरक में नौकरी नहीं दीजिएगा, अनुपूरक बजट पर अनुपूरक में नौकरी नहीं दीजिएगा, अनुपूरक बजट पर फोकस। अध्यक्ष महोदय, आज ये डिप्लोमा में हम लोग जानते हैं कि प्लस टू के बाद होता है डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स में 10th के बाद होता है, ये दोनों पढ़ाई नहीं होता है। इसीलिए आज तक एक बार नगर विकास मंत्री सोनू जी नहीं है, इसको जांच करा ले कि जेएसएससी जो मैडम बोलने दीजिए, आप 60-40 भूल गए हैं शायद। अभी आज जो बहाली का लिस्ट है देख लीजिए, ये लिस्ट आप ही लोग बहाल किए हैं। राजस्थान में ये पढ़ाई होता है, वहीं का बच्चा आ गया। आज यहां पर यही अध्यक्ष महोदय पिछले सत्र में अमर बावरी जी ध्यान आकर्षण लाए थे अध्यक्ष महोदय। क्या अध्यक्ष महोदय, ये सदन का गरिमा है, बोलने दीजिए, बोले। ये ट्रेजरी बेंच की मजाक है अध्यक्ष महोदय। सुनिए ट्रेजरी बेंच है ना, बोलने दीजिए अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। सच्चा बात बहुत कड़वा लगता है। ट्रेजरी बेंच का गरिमा माननीय मंत्री, कल ट्रेनिंग है ना आपका अध्यक्ष महोदय, कल ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, पक्ष का भी है, कल ट्रेनिंग दे रहे हैं, विपक्ष का भी है, अध्यक्ष महोदय कल ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं? उसमें ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए माननीय मंत्री जन को देखिए ट्रेजरी बेंच का कुछ ये मंत्री लोग फट उड़ जाते हैं।
बैठिए ना संजय बाबू, आप काहे उठ जा रहे हैं? आपका श्रम विभाग में थोड़ी बोले हैं, अभी बोलेंगे। आज अध्यक्ष महोदय, यही सदन में ध्यान आकर्षण अमर बावरी ने लाया था। बोकारो में जमीन वन भूमि, आपको बैठे ना, यही सदन में अमर बावरी जी ने एक ध्यान आकर्षण लाया था, मैं भी हस्ताक्षरी था। बोकारो में वन भूमि बेच दिया गया तेलंगिया तेतुलिया मौजा का, आज का पेपर में देखिए आया। हम लोग लाए थे इसका प्रश्न। हम लोग का प्रश्न लाने के बाद जमीन कारोबारी लोग मिल के, आज फ्रंट पेज है प्रभात खबर में, बोकारो में जमीन घोटाले से जुड़े केस की कार्रवाई का निर्देश डीजीपी ने दिया है। आज देखिए अध्यक्ष महोदय, कोई भी माननीय सदस्य कोई बात यहाँ पर कोई भी मैं लाऊं, सत्ता पक्ष के लोग लाए, कहीं के लोग लाए, कुछ बोलिएगा। और ये काहे बोलेंगे? इनको बोलने का मौका नहीं, काहे बोलेंगे अध्यक्ष? अच्छा, 1 मिनट बोलने दीजिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, ऐसे हम लोग नहीं करते हैं किसी का। अच्छा, बोलिए। ये ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये परंपरा ठीक नहीं है। या तो आप बोल दीजिए, हम बैठ जाते हैं। ये तरीका नहीं है अध्यक्ष, मैडम को बोलवाइए। जानबूझकर डिस्टर्ब करने का ये तरीका है अध्यक्ष महोदय। अगर मैं बोल रहा हूँ, आप इनका बात सुनिएगा, भाषण देंगे अभी। बोलिए, 1 मिनट पढ़िए, पहले उनको दीजिए, उसके बाद आपको दे, पहले इनको दीजिए। चलिए बोलिए, 1 मिनट नवीन जी, 1 मिनट। तरीका ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं विपक्ष में हूँ, इसका मतलब हमको बोलने का अधिकार नहीं है। आप तुरंत उधर दे दिए, क्या है? देखिए, आप स्पीकर हैं, तो आपके लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों बराबर है। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। लेकिन विपक्ष की ओर आप ध्यान नहीं देते, उधर तुरंत सत्ता पक्ष में बोलने का अवसर देते हैं। ये गलत तरीका है। अच्छा, सीपी बाबू नहीं करूंगा। आपका सीपी बाबू, मनोज बाबू बोले कि नहीं? आपका ये बोले कि नहीं? मैंने आप ही बाकी है, बोला आपको भी बोलवा रहा है। आप एक बैग में अधर्ज हो जाते हैं तो हम क्या करें? बोलिए बोलिए, आपको तो बोले, आपको भी बोलवा रहे, बोलने दीजिए। नवीन जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अधर्ज हो जाते हैं 1 मिनट में, आप दोनों को तो बोलवा दिए, फिर इनका हाथ था, बोला आपको भी बोलवा रहा है। चलिए बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए, नहीं ठीक। मैं पहले आपसे आग्रह किया था, आप नहीं किए तो मैं बैठा रह गया। उधर से उठे, तुरंत बोलिए। अरे व्हाट इज दिस? क्या मैटर है ये? इसे हम विपक्ष में हैं, क्या बात करते हैं? मानिए, अरे बैठो भैया, हर समय उड़ जाता है। बोलिए, बैठाइए, पहले बैठाइए, ऑर्डर में लाइए। आपको भी दे रहे हैं ऑर्डर में। रजत जी आपको ऑर्डर में लाइए। इनको बलवंत आपको दे रहा है, पहले ऑर्डर में लाइए। चलिए बोलिए। इरफान साहब बैठिए, इरफान साहब बैठिए। माननीय स्पीकर महोदय, ये विधानसभा है, यहाँ सारी बातें नोट होती है अध्यक्ष महोदय। यदि आज बोले हैं तो 50 साल बाद भी ये रिकॉर्ड रहता है। जब मैं स्पीकर था ना, सारा का किताब मैंने छपवा दिया, उसको हमने बुक में बनवा दिया, ताकि आने वाला 100 साल बाद भी कोई पढ़े उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ट्रेजरी बेंच से माननीय मंत्री है, ये इरफान अंसारी साहब, इन्होंने भी क्या बोल दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 लाख रुपया प्रत्येक को देंगे, क्या दे दिए? अध्यक्ष महोदय, मैं यहां चैलेंज इस बात को कर रहा हूं कि चलते सत्र में यदि ये प्रमाण नहीं ले आए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था, या तो वो इस्तीफा दें, और प्रमाण ले आएंगे तो मैं इस्तीफा इसी सदन के अंदर देकर आपके सामने जाऊंगा। चलिए, हो गया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज कर रहा हूं। हो गया। नहीं अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा मैटर है। मैं चैलेंज किया, वो प्रमाण लेके इसी सदन के अंदर आए, वो प्रमाण दे देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और प्रमाण नहीं लाए तो उनको इस्तीफा देना होगा। चलिए आओ, ठीक, चलिए बोलिए नवीन जी। अध्यक्ष महोदय, आपको भी बोलना रहा। अध्यक्ष महोदय,
अगर सब आप लोग अव्यवस्थित अध्यक्ष करना महोदय, चाहिए तो हमारा कसूर नहीं है, अगर मैंने आसन का कसूर नहीं है। अगर मैंने 450 आसन रुपया इस में तरह का इनके दबाव भी वादे, बर्दाश्त नहीं करेगा, ये भी बात हम बता देते हैं। फिर नियम से चलना पड़ेगा हमको। आपको भी- 450 आपको भी बोलवा रहे हैं, हो गया इनका समय हो गया। अब आपको भी 450 बोलवा- रुपया कहाँ से हो जाएगा अध्यक्ष महोदय? चलिए। 450 रुपया में गैस सिलेंडर का वादा किए थे लोग। इनके तो मीर साहब बोले थे मूलवासी आदिवासी के अलावा बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी देंगे, और अभी जब बोल रहे हैं तो जवाब देने के बाद कहानी बता रहे हैं। इन्होंने कहा था किसान को 2800 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, जो कल उसके बाद अभी हाथ खड़ा कर दिए। अध्यक्ष महोदय, अभी पेपर में पढ़े, मैडम अभी बोल रही थी, हम भी सुने कि अभी चिंता मत कीजिए, सब आप लोग का काम होगा। विधायक अगले वर्ष नहीं कर सकेंगे नई सड़क पुल योजनाओं की अनुशंसा, मतलब कि 25-26 में। आप कंक्लूड करिए। चलिए ठीक। नवीन जी, हाँ, तो खड़ा- नवीन जी, नहीं आप तो- कंक्लूड करिए, तो- कंक्लूड करिए। आप वापस में बात मत देखिए करिए, क्या है, वापस में बात मत अब करिए। अध्यक्ष महोदय बोलिए, आसन के तरफ देखिए, आसन ही तरफ देख रहे बस हैं। बोलिए, बोलिए बात मेरे बोलिए। विधानसभा में 23/9/2024 को टेंडर हुआ। तारूप, पूर्वी तारूप गांव को जोड़ने वाला 1.5 किलोमीटर रोड का, आम टाणका रोड का, रातू में संगम रेस्टोरेंट से लेकर ब्लॉक तक का टेंडर हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग गया, ऐसा बहुत टेंडर हम लेके आए हैं, जो मैडम 5-6 महीना पहले हुआ। अब हम गए कि भैया ये टेंडर हो गया, काम क्यों नहीं चालू हो रहा है? बोले मैं सर क्या बोले, पैसा का शॉर्टेज है, फंड का जैसे अवेलेबिलिटी होगा हम लोग टेंडर निष्पादित कर देंगे। अब हम बोले भाई तो अगर फंड नहीं था तो टेंडर क्यों किया? रोज गांव से हमको फोन आता है कि भैया कब चालू होगा, कब चालू होगा, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरा ये कहना है मैडम कि कोई भी टेंडर हो 5-6 महीना आप डायरेक्ट लगे। मैडम को मत कहिए, हम भिजवा दे रहे हैं आसन की ओर अध्यक्ष से कहिए। ए, चलिए, लो भैया इसको पहुंचा दीजिए उधर। हाँ हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये अभी जेपीएससी का एक तो चेयरमैन नियुक्त हुआ तो हमको बधाई उधाई देने लगे, तो हम सोचे नौकरी, सब झारखंड में 10 लाख नौजवान को नौकरी उकरी का फाइनल हो गया लग रहा है, काहे कि हर समय तो लिख कर जा रहा है अध्यक्ष महोदय। ऐसा कई है, झारखंड लोक सेवा आयोग अभी तक भरा नहीं गया, लगभग 1700 नौकरियां इसके चलते फंसी हुई है। राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त, महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, कई मामले फंसे हुए हैं। फिर आप कहाँ चले गए? इन तमाम चीजों का जो तरीका है उनको बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय, कहाँ कारण है उसको जरा नवीन जी देखिए। मेरा यही कहना है अध्यक्ष महोदय, वो आप कि उल्टे तरफ चल गए। आज झारखंड की जो स्थिति है, चलिए बोलिए, करप्शन हो गया, अब बचिए। एक लास्ट कंक्लूड कर दे रहे हैं अध्यक्ष हो गया, महोदय। आपका हो गया। एक तो शायरी बोल के आजा शायरी बोल ले दीजिए, एक कंक्लूड कर दे रहे आजा हैं। शायरी बोल लीजिए। चलिए, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। बस 1 मिनट माननीय सदस्य, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। चलिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जैसे हर सांसें जिंदगी देता है, वैसे ही हर पड़ाव कामयाबी देता है। इस पड़ाव में इस कामयाबी का शुक्रिया, अभी कामयाबी बेहिसाब बाकी है। मोतियों से जैसे जुड़ती माला, रास्ते ऐसे मंजिल बनाते। सफर में शामिल हुआ हूं और रास्ता सफर का अभी किस्सा बाकी है। जय हिंद, जय झारखंड।